एक भाई के पास बहुत अच्छा व्यवसाय होता है और वो भाई अपने बहन के घर जाता है तो बहन उसको बोलती है, भाई तेरे पास बहुत ही अच्छा काम है, अभी तेरे भांजे भी बड़े हो गए हैं, एक भांजे को तेरे साथ ले जा और अपने साथ काम पर रख ले, दो पैसे तेरी बहन के लिए भी बन जाए। बहन भाई का पवित्र रिश्ता, भाई हमेशा बहन की भलाई के लिए सोचता है और वो भांजे को वहीं से अपने धंधे पर ले जाता है और अपने साथ काम पर लगा देता है। लेकिन मामा को ये पता नहीं था कि भांजा इतना नालायक निकलेगा कि उसको अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा हौसला आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2022 से। दौसा ज़िले का जो लाल थाना लगता है उसका गांव तालाब होता है। तालाब का ही रहने वाला मनोज नाम का एक शख्स होता है। मनोज अपनी पत्नी के साथ गुजरात में एक जगह होती है अंकलेश्वर, वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ वो एक काम करता है। तो वहाँ पर वो व्यवसाय करता था, खासा अच्छा चल रहा था। वो एक दिन अपनी बहन के घर जाता है तो बहन कहती है, तेरे पास अच्छा व्यवसाय है, तुम अपने भांजे को साथ ले जा और तेरे काम पर। तो मनोज वहीं से अपने भांजे को साथ ले जाता है जिसका नाम लोकेश होता है, यानी भांजे का नाम लोकेश होता है। लोकेश उम्र लगभग 27 साल और वो गुजरात में मनोज के घर पर रहता था। तो वो भांजा वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है गुजरात में। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया और भांजा की नज़दीकियाँ मम्मी के प्रति बढ़ने लगी। वो भांजा कहीं न कहीं अपनी मम्मी को दिल दे चुका था, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया। 6 महीने कैसे बीत जाते हैं किसी को पता नहीं चलने देता है। लेकिन एक दिन खबर आती है कि नानी ख़त्म हो चुकी है, यानी मनोज की माँ ख़त्म हो जाती है। तो ये लोग वहाँ से गांव आ जाते हैं। इनका घर होता है, गांव होता है तालाब, ये लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ मामा अपनी माँ के कार्य में जुट जाता है। यानी एक तरफ नानी की क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी और एक तरफ भांजा अपनी मम्मी के साथ पीके बढ़ा रहा था। इन्हें वहीं से मौका मिल जाता है और ये लोग पहली बार दोनों एक साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। ये इनको एक दूसरे के साथ पहली बार मौका मिला था। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और भांजे को जब जब मौका मिलता है तब तब अपनी मम्मी के साथ स्थिति में आ जाता है। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और मम्मी इस बार घर पे ही थी। मम्मी को गुजरात साथ में ये लोग नहीं लेके गए। इस बार मामा और भांजा दोनों ही गुजरात रह रहे थे। इसी बीच में कभी कभी भांजा लोकेश अपने गांव आता था तो वो अपनी मम्मी के पास यानी नानी के घर जाया करता था, लेकिन इसकी भनक किसी को भी नहीं लगती है। अभी वो भांजा होता है लोकेश, उसको ऐसे लगता है कि अगर मम्मी हमारे साथ गुजरात में रहती है तो कितना अच्छा होता। इसलिए एक दिन, ये बात 7-8 अप्रैल 2024 की है, दरियान रात की है, कि मामा और भांजा ये बैठ के शराब पी रहे थे। तभी लोकेश बोला, मामा आपको पता है मम्मी का किसी के साथ में अवैध संबंध है, उसका किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। अगर मामा आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको बिल्कुल एकदम पुख्ता जानकारी सबूत के साथ दे सकता हूँ। जैसे ये बात मामा को पता चलती है तो मामा को थोड़ा शक होता है, लेकिन उस टाइम तो मामा शांत रहा। थोड़ी देर बाद मामा वहाँ से हट के सीधा अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और ये पूछता इस अंदाज़ में है कि जैसे लोकेश ने सारी जानकारी
मोमा को दे दी हो। वो पूछता है कि मुझे बहुत सारी जानकारियों का पता चल चुका है, मेरे पास में बहुत सबूत आ गए हैं, क्या आपका लोकेश के साथ में कोई अवैध संबंध है क्या। तभी पत्नी होती है वो एकदम सीधा सीधा कह देती है। मनोज की पत्नी सीधी सीधी सारी बातों को उगाल देती है। कहती है कि उसने कुछ मेरे साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाए हैं, कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो बनाए हैं और उसी के माध्यम से, फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से मेरे को ब्लैकमेल करता है और मेरे साथ अवैध संबंध बनाता है। इसी तरह वो मेरे साथ अवैध संबंधों में बंधा हुआ है। तो मनोज कहता है ठीक है, मैं 2 दिन बाद गांव आ रहा हूं और वहां गांव आ गई बात करेंगे। दोस्तों, वो पत्नी होती है मनोज की, वो इतनी घबरा जाती है, डर जाती है और वहाँ से वो अपने मायके चली जाती है। उसका मायका सवाई माधोपुर होता है और वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन उसका पति होता है मनोज, वो भी 2 दिन के बाद वो सीधा सीधा उसके पीछे अपने ससुराल पहुंच जाता है, यानी सवाई माधोपुर। और वहां पहुंचकर अपनी पत्नी को पूरी जानकारी, पूरी कहानी पूछता है। तो पूछने के बाद में जो सच था वो सामने आ जाता है। जो सच था उसके बारे में पता चल जाता है। इधर ये लड़का जो लोकेश था, मनोज का भांजा, वो गुजरात में था। ये लोकेश 11 अप्रैल 2024 को गुजरात से रवाना होता है अपने घर के लिए और ये रास्ते में घर तो जाता नहीं है, मामी के मायके पहुंच जाता है, यानी सवाई माधोपुर। तो जाहिर सी बात है इसका पहले से ही इंतज़ार किया जा रहा था। और जैसे ही ये लोकेश वहाँ पहुँचता है तो मनोज और मनोज का साला, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, और ये 2 ये होते हैं और 2 किसी और को, अपने साथियों को बुलाते हैं और इसका लोकेश का वहाँ से ये अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद कहीं दूर ले जाते हैं। पहले तो ये लोग लोकेश को जमकर शराब पिलाता है। जब वो शराब पी लेता है और शराब के नशे में आता है तो ये लोग उसको पूछते हैं और पीटते हैं। जब लोकेश पूरी तरह नशे में आता है तो ये लोग पीटने शुरू कर देते हैं और पूछते हैं तुम्हारी कहानी शुरू कब से हुई। अभी लोकेश पहले तो इधर उधर की बातें करने लगा, थोड़ा झूठ बोलने लगा। जब वो मनोज और मनोज का साला धर्मेंद्र होता है, इनको ज़्यादा गुस्सा आता है और ये पीटते हैं और साथ में वीडियो भी बना रहे थे और उसको दारू भी पिला रहे थे। ये लगातार ये तीनों काम साथ चल रहा था और ये लोग तब तक पीटते थे जब तक उसकी मौत हो नहीं जाती। जब वह लोकेश मर जाता है तो वहाँ से थोड़ी दूर एक जगह जिसका नाम होता है मलारना डूंगर थाना, वहाँ पर एक नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदकर लाश को वहाँ दबा दिया जाता है। दबाने के बाद मनोज और मनोज का साला धर्मेंद्र दोनों वहाँ से भाग जाता है और अपने अपने काम में ये लोग बिजी हो जाते हैं। ये लोग चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन जो लड़का था लोकेश, वो जब गुजरात से रवाना हुआ घर आने के लिए, तब वो फ़ोन करके अपने परिवार को बता दिया था कि मैं घर पर आ रहा हूँ। जब वो लड़का घर पहुँचा ही नहीं तो परिवार वालों को चिंता बढ़ने लगती है। वो लड़का वहाँ से 11 अप्रैल 2024 को निकला था, लेकिन धीरे धीरे करके 16 अप्रैल 2024 का दिन आ जाता है। इसी बीच में लोकेश का भाई होता है जिसका नाम कुंजीलाल होता है। वो लगातार अपने भाई से संपर्क साधने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद बता रहा था। इसी बीच में उसने हर जगह तलाश करने की कोशिश की और साथ में मोमा को भी पूछा था कि मोमा, लोकेश गुजरात से निकल गया था, अभी तक घर पर पहुंचा नहीं है।
वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, आपने कहीं देखा तो पता करो। तो उसका मामा मनोज सही जानकारी नहीं देता है, इधर उधर की बातें करता है। तो कहीं न कहीं थोड़ा शक होता है कुंजीलाल को अपने मामा के प्रति। कुंजीलाल को शक होता है कि कहीं न कहीं मामा का तो हाथ नहीं है भाई को गायब कराने में। तो ये कुंजीलाल 16 अप्रैल 2024 को लाल सोट थाने में जाता है और थाने में जाकर अपने मामा के खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराता है कि मेरा भाई गायब है और मेरे भाई को गायब कराने में मेरे मामा की भूमिका है। पुलिस अभी इस मामले को गंभीरता से लेती है और मनोज की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी मनोज और मनोज का साला धर्मेंद्र की, लेकिन धर्मेंद्र तो पुलिस के हाथे चढ़ा नहीं और मनोज पुलिस के हाथे चढ़ जाता है। जब मनोज को हवालात में बंद किया जाता है उस रात यानी 19 अप्रैल 2024 को रात को ही मामा होता है मनोज, वो जाकर हवालात में ही अपनी मौत को गले लगा लेता है। और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और मरने का पता चलता है। भांजे का तो चलता है कि उसकी मम्मी के साथ में अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों में मामा ने अपने साले के साथ मिलकर भयंकर तरीके से उसकी हत्या कर। लेकिन जब खुलासा होता है लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, खासकर उसकी मम्मी की वजह से। मम्मी पुलिस के हाथे नहीं और वो ना ही तो अपने मायके है और ना ही ससुराल में है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, पता नहीं कहीं उसी के साथ में कोई हादसा तो नहीं हुआ है। ये हादसा है या फिर क्या है, क्योंकि वो खुद गायब है। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक महिला की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि रिश्तों की क्या मर्यादाएं होती है, रिश्तों को किस तरह मानना चाहिए।